मनुष्य के रूप में अगर पैदा हुए हैं तो दूसरे की भलाई के बारे में भी सोचें। मानव धर्म बताता यह जन जन से अपना नाता है, जीना तो बस उसका ही जो काम होके आता है। मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही होता है जो अपना हित तो सभी करते हैं, ठीक है ना, लेकिन लोग दूसरों के हित की चिंता करते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, लोग अपना घर छोड़ करके लोगों के कल्याण के लिए तमाम चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, तमाम सुविधाओं का आविष्कार कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना परिवार छोड़ दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो ये जो स्काउट गाइड संस्था है, ये हमको निस्वार्थ भाव से सेवा करने का एक मार्गदर्शन करती है, सिखाती है हमको। आप देखे होंगे कि कहीं भी कोई आपदा विपदा अगर आई है तो स्काउट गाइड के बच्चों ने बढ़ चढ़ के चाहे सुनामी को देख लीजिए या उत्तराखंड में जब भूस्खलन हुआ था केदारनाथ में, तो तमाम गाड़ियाँ भर करके जो है हमारे बच्चे जो है सामग्री वहाँ पहुँचाए, लोगों की मदद किया गई, ठीक है ना। तो वही जो बात हमने कही कि इसका उद्देश्य ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, समझ रहे ना। अगर हम दूसरे का उपकार करें, परोपकार जिसको कहते हैं, तभी हम सच्चे मामले में मनुष्य हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि गाँव में भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो दूसरे की पीड़ा को, दूसरे के दुख को सहन नहीं कर पाते, उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। तो ये जो संस्था है ये हमको सिखाती है ये बात कि हम मनुष्य यौन से बढ़िया यौन कोई नहीं है। आप जानते हैं कि मनुष्य की जो यौन है, मनुष्य मानव जात में पैदा होना, ये समझिए कि बहुत कई पुण्यों का कर्म होता है, तब हम मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई प्राणी नहीं। आप देखिए कि हमने क्या नहीं कर दिया, जमीन के आचार्य जी को सतत कार्यक्रम में लगी रहती हैं और आपके पठन पाठन से लेकर के सारी एक्टिविटीज कराने में भी परिश्रम करती हैं। मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ, आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और यही कहूँगा कि समय के साथ चलना है, समय को पहचानना है, पढ़ाई जरूर करिए मेहनत करके। इस अवसर का मैं यही लाभ उठा रहा हूँ कि मेहनत जरूर करिए, मेहनत के आगे रहिए। कोई भी चीज़ बिना परिश्रम के हाथ में नहीं होती। मैं स्कूल से आ रहा हूँ, वहाँ पर पूरे क्लास को मैंने कह दिया कि केवल इतने का ट्रांसलेशन बता दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक वाक्य नहीं, और उसको मैंने पैसे में बदलने के लिए कहा, पूरा क्लास नहीं बदल पाया। इतनी दुखद बात है कि हमको जिस गुरु ने पढ़ाया और दर्जा 6 से हमने अंग्रेजी शुरू की और आज तक में हमने सारा चीज़ जान लिया। 9वीं क्लास में हमको जाने का कोई अवसर, मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं रह गई जिसमें हम ट्रांसलेशन न कर पाए। बड़े बड़े वाक्यों को हम लोग बैठ करके करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी अच्छी टीम है, इतनी अच्छी फौज है हमारे माध्यमिक जितने भी विद्यालय हैं, सब में एडेड है तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लोग काम कर रहे हैं, चयनित शिक्षक, और गवर्नमेंट है तो वहाँ पर लोक सेवा आयोग के लोग काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टीचर पढ़ा तो देते हैं लेकिन बच्चे उसका अभ्यास नहीं करते। हमने अनुभव किया कि एक बच्चे आई, वो केवल लिख पाई। उसको जब मैंने कहा कि मैं रोज़ स्कूल आ रही हूँ, किसी का ट्रांसलेशन करो, तो पूरे क्लास में एक बच्चे केवल ट्रांसलेशन करो। बड़ा कष्ट होता है ये सब चीज़ का, इतनी छोटी सी चीज़ को हम नहीं लिख पाएंगे अंग्रेजी में और हम 11-12 में पहुँच गए हैं। इसका मतलब है कि हमने मेहनत नहीं की, टीचर ने पढ़ाया है, ऐसा नहीं तो एक बच्चे भी नहीं सीख पाती, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की घर पर, जो घर पर काम करना चाहिए बैठ करके। हम लोग जब स्कूल से पहुंचते थे घर तो पहले काम की चिंता होती थी कि 5 विषय का काम रख लेते थे कि 5 विषय में क्या क्या काम आज मिला है, और माँ वहीं पर ला करके दाना रख देती थी, पहले उसको खाते और लिखना शुरू कर देती थी होमवर्क, ठीक है ना। तो होमवर्क खूब करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति पूर्ण तभी होता है जब अभ्यास करता है। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो पूर्ण कहाँ होगे। अनाभ्यास है विषम शास्त्रम। और कल की बात को अगले कल पर मत टालिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होगी, बहुर करोगे कब, ठीक है ना। किसी चीज़ को टालना नहीं है,
जो चीज़ आज टीचर ने पढ़ाई उसको आज ही जा करके घर पर पढ़ना है और उसको फिर रात में सोते समय अपने दिमाग को चलाना है कि हमने क्या पढ़ा और क्या हमको प्राप्त हुआ इस दिमाग में। ये दिमाग बहुत बड़ी चीज़ है, जान लो। इसमें दुनिया की सारी चीज़ भर ली जाती है और जब तक आदमी को बीमारी नहीं आती है तब तक ये थकता भी नहीं। कोई बता दे, रोज़ स्कूल आते हो, कभी थकान लगती है? कोई थकान नहीं लगती है। कभी दिमाग थकता है? बुखार आता है तब जरूर सिर फटता है, लेकिन उसके पहले आप जितना चाहिए सामग्री इसमें डाल दीजिए। ये इतना बड़ा है, भगवान ने इसको इतना अच्छा बनाया है कि जितना चाहो इसमें भर लो। जितनी सीनरी देखे वो सब पर आपका दिमाग पहुंच जाता है। पहुंचता कि नहीं पहुंचता है?